अरे ले। नहीं, गलत है जलेबी भाई, ये इलीगल है। फिर मुझे बात करते हुए किसी ने देख लिया तो क्या? नहीं, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे जेल वाली यूनिफॉर्म में देख लिया तो इमेजिन उस पर क्या बीतेगी। नहीं नहीं नहीं। वह तुझे देख के खुशी से नाच उठेगी। वह तुझे देखने के लिए तड़प रही होगी। उसका ध्यान तेरे कपड़ों पे नहीं जाएगा। एक बार बेटी को देख ले, उसे भी चैन पड़ जाएगा, तुझे भी। ले। अभीरा के केस में एक नई पॉसिबिलिटी सामने आई है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। मुझे पता लगाना होगा कि अंशुमान के मर्डर में वाकई क्रिश का हाथ है या नहीं। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? लोग बिना फोन करने से पहले घड़ी देखते ही नहीं है। हो सकता है दादू की तबीयत फिर से खराब हो गई हो और ये किसी नेबर का नंबर हो। हेलो हेलो, आपका कैमरा कवर हो रहा है। भीरा, आई नो तुम मुझे देखकर वहां शॉक्ड हो, लेकिन अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो मुझे एक बार What the hell is this? ये कोई नए टाइप का एआई स्कैम है क्या? जल्दी कर। तुम स्कैमर्स को ना शर्म आनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पब्लिक को तंग करने का नया रास्ता ढूंढ रहे हो। अरे कोई ढंग का काम करो जो सोसाइटी के काम आए। ये फेक वीडियोस बना के तुम फेक प्रोफेसर हो जो बिना डिग्री के बस लेक्चर देने के बहाने ढूंढता है। ये मैं ही हूँ, रियल वाली अभीरा। अभीरा, ये किसका फोन है और तुम्हारे पास कैसे आया? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना कि तुम फोन पर बात कर रहे हो तो तुम जानती हो ना कि। आई नो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मायरा के बिना जीना मेरे लिए कितना टफ है। प्लीज मुझे एक बार उसकी शक्ल दिखा दो फटाफट। हाँ, ओके। आवाज मत करना, सॉरी होगी। तुम्हें लगता है कि आजकल सिर्फ तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मतलब मैं क्यूटू स्वीटू प्रसाद वेकअप डीपीटी टाइम हो गया। क्या डीपीटी नहीं जानते? मतलब डांस प्रैक्टिस टाइम। टेंशन मत लेना मैं बेबी, मम्मा आपको खाने नहीं देगी। क्या टडू? आई नो टडू, मुझे मम्मा की एक्टिंग करके उनकी मोर याद आ रही है और उनकी टू मच मिसिंग हो रही है। आपको भी हो रही है ना? I miss you too, my good Eva. I miss you. मम्मा के जाने के बाद मुझे यहाँ बहुत किराया आता था, इसलिए पापा ने उनके कुछ क्लोथ्स मंगवा लिए। बेस्ट पापा। इसमें मम्मा की नई खुशबू है, पर मम्मा की तरह ऐसी खुशबू को छोड़ के चली गई तो ये खुशबू मुझे चाहिए, ये खुशबू चाहिए। My cute, प्लीज मिस्टर कामा से प्रे करो कि मैं जल्दी आपके पास वापस आ जाऊं, मैं बेबी। कैसे कटोगे? दोनों अपनी सफाई में क्या बोलोगे अभी से सोच लो, क्योंकि जेलर मैडम बहुत कड़क है। फिर फोन क्यों नहीं उठा रही है?
ने फोन पे बात करते देख तो नहीं लिया? मायरा, ये तुम दोनों में से फोन किसका है? मारा। नहीं मैम, ये मेरा फोन है। जेल के अंदर कैसे ले आई? वो जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने इसे अपनी साड़ी में। इसने यहाँ आए 2 दिन ही हुए मैडम जी, अभी तक झूठ बोलना नहीं सीखी। बिगड़ने में टाइम लगेगा। ये हमारा फोन है। पर फोन पर बात तो मैं कर रही थी ना। पर तुझे फोन मैंने दिया था ना। नंबर तो मैंने डायल किया था ना। अरे बस, तुम दोनों को सजा मिलेगी। इन दोनों को वर्कशॉप लेके जाओ। जी मैडम। किस चीज की वर्कशॉप मैम? चल के खुद देख लेना। चलो। यहाँ पे क्यों ले आए मैडम जी? यहाँ पे तो हमारे सर में बहुत दर्द हुए। तो इस दर्द की आदत डाल लो भाई, क्योंकि आज रात तुम दोनों को यहीं रहना है और अगले 12 घंटे के अंदर ये मेज, ये कुर्सियां सब रिपेयर करनी है। तो सोवेंगे कब? आपको सरदर्द की वजह से वैसे भी कहाँ नींद आएगी, तो काम ही कर लो। ये छोरी ने जान दो, बेचारी वकील है। ये ठोका पीटी का काम उससे नहीं हो पाएगा। रहने दो, मैं कर लूंगी। मैंने जानबूझकर कानून तोड़ा है। मुझे भी अपने किए की सजा काटनी होगी। तो भुगतो फिर। बाकी काम जलेबी बाई सिखा देंगी। चलो। एक तरफ तो मायरा मुझसे नाराज है, दूसरी तरफ अबीरा किसी नई प्रॉब्लम में पड़ गई है। आई होप उससे फोन पे बात करती हुई पकड़ी ना गई हो। ये सेशन हमने कैफे के डस्टबिन से बरामद किया और इसे लैब में भेजा। लैब रिपोर्ट्स और अंशुमन जी के ऑटोप्सी रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि इस सेशन में चीनी नहीं थी, इस सेशन में थे इलीगल सब्सटेंसेस। चाचा साहब, बोलना बेटा, क्या आपको लगता है कि सालों पहले क्रिश इलीगल सब्सटेंसेस के केस में फंस गया था? आई नो उसकी कोई गलती नहीं थी, पर क्या आपको उसके बाद कभी इसके बिहेवियर में लगा कि ये अब भी लीगल सब्सटेंसेस यूज करता है या इसका कोई दोस्त यूज करता हो? नहीं बेटा, उस केस के बाद उन लोगों से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। ऊपर से ये खुद अपनी फिटनेस को लेके कितना केयरफुल रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस केस का ट्रॉमा आज भी इसके मन से गया नहीं है। इसीलिए अगर कोई भी इलीगल सब्सटेंसेस से जुड़ा केस फर्म में आता है तो ये उसे पूरी शिद्दत से लड़ता है। अरमान, अबीरा के केस में कोई नई लीड मिली है क्या? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि अंशुमन के मर्डर में क्रिश का कोई हाथ है? चाचा साहब, मैं क्रिश के बारे में इतनी गलत बात सोचना भी नहीं चाहता, पर हम सब जानते हैं कि अब ये पुराना वाला क्रिश नहीं है। और जैसा कि आपने बताया था कि क्रिश और तानिया के झगड़े के बाद अंशुमन ने इससे अपनी बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ दी थी, तो आई एम श्योर क्रिश का बहुत नुकसान हुआ होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसने अपनी नाराजगी में, गुस्से में अंशुमन के खिलाफ इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया हो? अंशुमन से पार्टनरशिप टूटने के बाद क्रिश को कई नए इन्वेस्टर्स मिल गए थे जो खुशी खुशी इसके ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, तो इसे कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा था बेटा। मुझे नहीं लगता
कि क्रिश का इस पूरे मैटर से कुछ लेना देना है। ओके चाचा साहब, मुझे आपकी एक और हेल्प चाहिए। हाँ बोल। धीरे धीरे रे धीरे। क्यों? किल की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। अरे मुझ पे क्यों गरज रही है? मैं तो इल्जाम अपने सर ले रही थी, बीच में क्यों बोली? लेकिन मैंने भी तो कानून तोड़ा ना, और मैं आपसे नाराज नहीं हो रही हूँ, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि नहीं अभी ये स्टुपिडिटी मत कर, फोन यूज मत कर, लेकिन नहीं, मैंने अपने दिल की नहीं सुनी, और अब मेरी वजह से आपको भी पनिशमेंट भुगतनी पड़ रही है। अरे बावड़ी, तुम्हारे बारे में क्यों सोच रही है? ये सोच के खुश हो जा कि आज तूने अपनी छोरी को देखा। खुश हो जाऊं? अपनी बच्ची को अपने लिए रोता देखकर खुश कहां से हो जाऊं? ना मैं अपनी बच्ची के आंसू पोंछ पा रही हूँ, ना मैं उसके पास जा पा रही हूँ, उसे लोरी सुना के सुला पा रही हूँ, ऊपर से मेरी वजह से बच्चे उसे स्कूल में परेशान कर रहे हैं। ऑल्सो अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं अरमान से बात कर रही थी तो मेरी वजह से उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। ये सारा रायता सिर्फ मेरी वजह से फैला है, इसीलिए मैं किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद से गुस्सा हूँ। अरमान, अरमान, अब ये सब मैं समेट दूंगी। अरमान आप प्लीज चल के। गीतांजलि, अगर तुम मुझसे फिर ये कहने आई हो कि मैं खाना खा लूं, सो प्लीज जस्ट स्टॉप। मुझे कुछ नहीं खाना है। आपने लास्ट टाइम खाना कब खाया था अरमान? मुझे याद नहीं है। इसीलिए मैं जानती हूँ आप ये बार बार सुन के बोर हो चुके हैं, पर प्लीज चल के थोड़ा सा तो खाना खा लीजिए। वहां अभीरा जेल में एक एक दिन किन हालात में काट रही है गीतांजलि, हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द अभीरा को जेल से छुड़ाना है बस। तो बिना खाए बिना सोए अगर आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो जल्द से जल्द बस बीमार होंगे और कुछ नहीं। प्लीज अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, तभी तो आप उनका केस लड़ पाएंगे ना। अच्छा, मैंने कल घर पे अभीरा के लिए सत्यनारायण की पूजा रखी है। तुमने अभीरा के लिए पूजा रखी है? हाँ मतलब वैसे तो ये पूजा न्यूली मैरिड कपल्स के लिए होती है, लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ तो हम सभी घर वालों और अभीरा के लिए भी शांति मांग लेंगे। तो बेसिकली तुम मेरे साथ पूजा करना चाहती हो और मुझे अभीरा का बस बहाना दे रही हो। ये कोई बहाना नहीं है अरमान, मैं वाकई में इस पूजा में अभीरा की रिहाई के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी। रियली? तो मुझे एक बात बताओ, वैसे तो तुम दिन रात मायरा के बारे में सोचती रहती थी, अब मायरा हम दोनों को एक साथ पूजा करते देखेगी, उसे कैसा लगेगा? उससे लगेगा कि अब आप और मैं पति पत्नी हैं और हमारा साथ में पूजा करना बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो हमें साथ में पूजा करता देखेगी ना तो वो हमारी शादी एक्सेप्ट कर लेगी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अरमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या गीतांजलि? कल तक वो बच्ची चाह रही थी कि उसके माँ बाप एक हो जाए, उसकी माँ जेल में है, उसके बाप ने बिना बताए उसे किसी और से शादी कर ली। कल तक वो तुम्हारा मंगलसूत्र उतारना चाह रही थी और आज तुम्हें लग रहा है कि वो हमें साथ में देखकर खुश होगी। उसका दिल टूट जाएगा गीतांजलि, उसे लगेगा उसके बाप को उसकी परवाह ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा अरमान, और नए कपल्स के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है। मैंने सारी तैयारियां भी कर दी हैं और तुमने सब कुछ कर लिया, बस मुझसे पूछना भूल गई कि मैं इस पूजा में आऊंगा या नहीं। लिसन टू मी गीतांजलि, जब तक अभीरा जेल से बाहर नहीं आ जाती इस घर में कोई पूजा, कोई पार्टी, कोई रस्में, कोई त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। और इस बात को ध्यान रखना, मुझे दोबारा दोहराना ना पड़े। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखा, उंगली अदरक की भांत कूटी है और कह रही है कुछ नहीं हुआ। टूट गई है शायद। नहीं, मेरी हिम्मत अभी नहीं टूटी है। अरे बावड़ी, उंगली के बारे में बात कर रही हूँ, रुक जा।